अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, A1 होंगे। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। और इसी तरह इंशाल्लाह हम इसी वीडियो के अंदर अपनी 1.1 भी कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बेटा हमारे इस बुक के टोटल चैप्टर हैं 13। तो इसके अंदर से आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, जिस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, इसको क्या इसकी डेफिनेशन क्या है, कि समझनी कैसे है, ये हम समझते हैं पहले। जी बेटा, तो हमारे इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसके अंदर हम सबसे पहले सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो बेटा हमने सबसे पहले इसके अंदर क्या देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन ये आती है कि एन इक्वेशन which contains the square of unknown variable but no high power is called quadratic equation। ये वो डेफिनेशन लिखी है जो आपकी बुक पे लिखी हुई है। तो अब देखें क्या उसने कहा, ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर क्या हो, स्क्वायर, विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल, यानी जिस कोई भी अननोन वेरिएबल हो, वो एक्स हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी पावर स्क्वायर हो, बट नो हाई पावर, यानी उससे ज़्यादा पावर ना हो। अब इसकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं, तो अब देखें इसकी एग्जांपल्स में क्या आता है। लेट्स सपोज के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये देखें, इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। उसके बाद पूरी इक्वेशन के अंदर कोई हाईएस्ट पावर नहीं है। अब ये इसकी फॉर्म है, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म होती है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वो फॉर्म कौन सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक, ये आपका एमसीक्यूज भी आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसके अंदर एग्जांपल्स कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखें, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो टाइप्स होती हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं, या फॉर्म कह सकते हैं आप, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और एक हमारे पास आती है प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मेरे पास कितनी टाइप्स हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म और एक प्योर क्वाड्रेटिक। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जिसकी एग्जांपल्स में कुछ भी लिख सकते हैं, बस क्या होना चाहिए, पहली स्क्वायर की अगली एक्स की और अगली कांस्टेंट। प्योर क्वाड्रेटिक में क्या होता है, प्योर क्वाड्रेटिक जो हमारे पास है, प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो इक्वेशन है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब देखें इसके अंदर से क्या चीज़ गायब हुई है, इसके अंदर से बी गायब हो गया है, यानी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर बी की वैल्यू क्या आ जाए, बी की वैल्यू हमारे पास उसके अंदर 0 आ जाए। अब अगर मैं आपको यहाँ बुक पे लेके चलूँ तो ज़रा आप बुक पे देखिएगा कि बुक पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल बट नो हाई पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। इसके दो नाम है, दस इक्वेशन सेकंड डिग्री इन वन वेरिएबल ऑफ द फॉर्म। ये हमारी कौन सी आ गई, जनरल फॉर्म, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। इसके अंदर ए उसने का कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, बी कोफिशिएंट है एक्स का और सी कांस्टेंट टर्म है। लेकिन अगर मैं गौर करूं यहाँ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके अंदर बी की वैल्यू क्या होती है, इसके अंदर बी की वैल्यू उसने हमें बता दी क्या होती है, बी की वैल्यू 0 होती है। जिस इक्वेशन में बी की वैल्यू 0 आ जाए वो कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ, ये वाली डेफिनेशन भी बुक पे अंडरलाइन कर ले, प्योर क्वाड्रेटिक की, इफ बी इज इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन इट इज कॉल्ड अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 16, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके अंदर इधर माइनस का साइन भी आ सकता है और इधर भी माइनस का साइन आ सकता है प्लस की जगह, इसमें भी इधर माइनस भी आ सकता है। एग्जाम्पल आप अपने पास से भी बना सकते हैं। अब आपको पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अब हम देखते हैं मेथड्स कितने हैं। मेथड्स टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के तीन मेथड है हमारे पास। पहला है हमारे पास फैक्टराइजेशन वाला मेथड, नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड, ये आगे पीछे हो सकते हैं, और फिर थर्ड लास्ट है हमारे पास, थर्ड वन है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये तीन मेथड हैं जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना हो तो हम ये तीनों में से कोई एक भी मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास मेथड अप्लाई तब होगा जब ये हमारे पास सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगा। और ये वाला जो मेथड है, ये वाला, ये अप्लाई ही तब होगा कि जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में हो, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, तब ये वाला मेथड हमारे पास अप्लाई होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला। बाकी दोनों वैसे भी हो सकते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक हो तो भी सॉल्व हो सकते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, उम्मीद है साथ साथ आपको समझ आती जाएगी। हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1। अब देखें इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसने कहा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें और पॉइंट आउट करें कि प्योर क्वाड्रेटिक कौन सी है। अब हमने इसमें ढूंढना है कि प्योर क्वाड्रेटिक कौन सी है और स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख देना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू -7।
अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। x इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस 7 इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू -7, एक्स का स्क्वायर -3x प्लस 7x -21, माइनस का 7 इधर आके प्लस का 7 हो गया, तो x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x और प्लस 7x प्लस 4x हो गया, माइनस का 21, ये हो गया माइनस का 14। तो बेटा हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन होगी, इसके अंदर स्क्वायर वाली वैल्यू भी है, एक्स वाली वैल्यू भी है, लास्ट पे कांस्टेंट भी मौजूद है जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी फॉर्म है ये? वेरी गुड, ये कौन सी फॉर्म है? इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल्स टू 1। हमने क्या करना है अब इधर, इधर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3 और 7 का एलसीएम लेते हैं, 21 आता है। तो 3 के इसको अब सोल्व करते हैं। 3 के टेबल में 21 7 जार आता है, 7 ने इससे मल्टीप्लाई हो जाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 के टेबल में 21 3 जार आता है, 3 ने x से मल्टीप्लाई हो जाना है, 3x आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1। तो 21 ने उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाना है, 7 एक्स स्क्वायर 7 4 जार 28 माइनस 3x एज इट इज, 21 ने 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाना, उधर 21 आ जाएगा। मैं इधर दोबारा लिख लेता हूँ, 7 एक्स स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 21। ये टर्म उधर लिखी हुई थी। जी तो अब 7 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28 प्लस का 21 इधर आके माइनस का 21 हो गया, माइनस 3x प्लस 28 में से माइनस 21 निकाले, प्लस का 7 बच गया, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई जी? वेरी गुड, एक्स स्क्वायर भी मौजूद है, एक्स भी मौजूद है और कांस्टेंट भी मौजूद है। इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसके साथ साथ लिखते रहना है क्योंकि उसने कहा राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका थर्ड पार्ट करते हैं, एक्स ओवर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल्स टू 6। इधर भी एलसीएम ले लेते हैं, एक्स ओवर एक्स प्लस 1 एलसीएम आ गया हमारे पास क्योंकि डिनोमिनेटर्स एलसीएम होते हैं। एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल, नीचे वाला एक्स से जाके मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस की जगह प्लस आया, एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स प्लस 1 से जाके मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 एक्स स्क्वायर प्लस, अब इधर फार्मूला ओपन कर देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 6 नीचे वाली वैल्यू उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गई, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 6x। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये तीन वैल्यूज उठा के दूसरी तरफ ले जाता हूँ ताकि मुझे साइन चेंज ना करने पड़े। प्लस का 2x स्क्वायर उधर जाके माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2x उधर जाके माइनस का 2x प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर निकाल ले, ये बचता है 4x स्क्वायर, प्लस का 6x माइनस 2x ये बचता है माइनस का 4x,
और माइनस का 1 एज इट इज, तो 4x² माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। जी ये कौन सी फॉर्म है? जी बिल्कुल सही, इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। क्योंकि इसके अंदर x² भी मौजूद है और x भी मौजूद है और कांस्टेंट भी मौजूद है। तो अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, जिन बच्चों का एलसीएम नहीं लेना आता उससे उन्हें मैं अब एक और तरीका बता दूं कि डिनोमिनेटर्स जो हैं उसे मल्टीप्लाई करवा दो, कि मल्टीप्लाइंग x और x माइनस 2 है, x माइनस 2 ऑन बोथ साइड, यानी हर वैल्यू के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई करवाओ। तो x माइनस 2 पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होनी है? डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई होता है फर्स्ट टर्म के साथ, इसके साथ मैंने लिख दिया, माइनस एज इट इज आ गया, फिर x माइनस 2 अब किसके साथ मल्टीप्लाई होनी है? सेकेंड टर्म के साथ, जो कि x माइनस 2 ओवर x है, फिर प्लस का 4 के साथ x इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू 0। सॉरी मेरा गला आज खराब है। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया। तो अब देखें x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस x माइनस 2 और x माइनस 2 ये हो गया आपस में इसका होल स्क्वायर प्लस 4x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर लेते हैं। एक दफ़ा ये दोबारा लिख लें कि पीछे क्या लिखा था। x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस, यहाँ प्लस है इक्वल नहीं है, 4x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये प्लस वाला है। अब इन्हें अंदर मल्टीप्लिकेशन करवाएं, x का स्क्वायर प्लस 4x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, इधर फार्मूला ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर भी 4x स्क्वायर माइनस 8x, इधर भी आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दी, 4x आर 4x स्क्वायर, 4 2 आर माइनस 8x, x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस के अंदर जाके वैल्यूज ने साइन चेंज कर देने, प्लस माइनस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। अब देखते हैं कौन सी वैल्यूज कट रही हैं। प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है जी, तो अब क्या बचता है? 4x स्क्वायर, मैं स्क्वायर वाली सबसे पहले लिख लेता हूँ, और अब देखें प्लस का 4x और माइनस का 4x, प्लस का 4x और प्लस का 4x, ये हो जाता है प्लस का 8x, और इसी तरह मेरे पास अब ये -4 बच गया और -8x बच गया। अब देखें प्लस का 8x माइनस का 8x कैंसिल, 4x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई था उधर जाके 0 के साथ डिवाइड हुआ और ख़त्म हो गया। अब ये कौन सी फॉर्म है? बिल्कुल सही, क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर वाली वैल्यू है और कांस्टेंट है, दरमियान वाली b की वैल्यू नहीं है। तो अब ये कौन सी फॉर्म है? इट इज प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। ओके जी बेटा, तो अब इसका 5th पार्ट
एक्स प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 5 ओवर एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब हम इसका अगेन एलसीएम लेते हैं। एक्स इंटू मल्टीप्लिकेशन के तरीके से भी कर सकते हैं और एलसीएम के तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल, x ने अब x प्लस 3 से जाकर मल्टीप्लाई होना है, माइनस एज इट इज x से x कैंसिल, x माइनस 5 और x प्लस 4 आपस में अब मल्टीप्लाई होंगे। तो x को मल्टीप्लाई हमने x से करवाया तो x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस ऐसे ही x को इससे मल्टीप्लाई करवाएं x स्क्वायर, फिर x को 4 से प्लस 4x माइनस 5 को x से माइनस 5x माइनस 5 को 4 से माइनस का 20 और इक्वल टू ये जो नीचे वैल्यू थे उधर जाके क्या होनी है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जानी है, x इंटू एक्स प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, अभी मैं ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि अंदर ये वैल्यू दोनों सॉल्व हो रही हैं, प्लस का 4x माइनस का 5x माइनस का x माइनस का 20, ये x ने अंदर जाके मल्टीप्लाई होना है और ये 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस माइनस प्लस 20, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया। अब देखते हैं कैंसिलेशन क्या क्या हो रही है, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस का एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिख लिया, उसके बाद एक्स वाली टर्म्स लिखते हैं, प्लस का 3x और प्लस का 4x, सॉरी प्लस का 3x और प्लस का x, ये क्या हो गया प्लस का 4x, देन ये माइनस का 4x साथ ऐसे ही लिख लें और प्लस का 20, प्लस का 4x माइनस का 4x कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास बचता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0, माइनस उधर जाके ख़त्म हो जाएगा जी, तो माइनस उधर जाके ख़त्म हो गया, तो हमारे पास क्या बचता है एक्स स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये भी कौन सी फॉर्म है, इट इज़ प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है जी। अब इंशाल्लाह ये हमारा इसका लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट जो इसका है, x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 25 ओवर 12। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं मल्टीप्लिकेशन के तरीके से दोबारा करता हूँ, मल्टीप्लाइंग 12x प्लस 2 x प्लस 3 ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए यहाँ मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, ये वैल्यूज़ जो हैं ये तीन, इसको मैंने सबसे पहले इस टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है, तो इस टर्म के अंदर x प्लस 2 और x प्लस 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, फिर भी एक दफ़ा लिख देता हूँ क्योंकि अक्सर बच्चे होते हैं उन्हें डायरेक्ट की समझ नहीं आती। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, पहली वैल्यू लिख दी, दरम्यान में साइन कौन सा है प्लस का आ गया, ये ब्रैकेट वैसे ही लगाइए, ये मत कोई समझे कि इसका कोई मकसद है, इधर कोई मकसद नहीं, लगा भी सकते और नहीं भी लगा सकते। एक साइड की मुझसे लग गई थी, मैंने दूसरी साइड की इसलिए लगा दी, x प्लस 3 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, अब ये सेकंड टर्म साथ हो रही है x प्लस 2 ओवर x प्लस 3,
इधर स्पेस कम है तो मैं इधर इक्वल लगा के इसके ब्रैकेट के बाद वाली इक्वल के बाद वाली रकम यहाँ लिख रहा हूँ। 25/12 में भी 12 इंटू एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई होना है। यहाँ एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कटा, एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कैंसिल हुआ, 12 से 12 कैंसिल हुआ। अब क्या बचता है इधर? 12 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, दरम्यान में प्लस का साइन आ गया। 12 इंटू एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और 25 इंटू एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3। 12 इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई हो जाना है। पहले एक्स ने एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स ने एक्स से मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वन जार प्लस एक्स, फिर 3x जार 3x, देन 3 वन जार 3, और इसके बाद प्लस 12। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ फिर स्पेस काम है, मैं इक्वल के नीचे लिख देता हूँ 25, ये वाला स्टेप इधर कर रहा हूँ, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x, फिर 2 ने मल्टीप्लाई होना है एक्स से 2x, फिर 2 3 जार 6। अब देखें 12 एज इट इज, एक्स स्क्वायर एक्स और प्लस 3 प्लस का 4x हो गया और प्लस 3 एज इट इज, देन प्लस 12 इंटू, अब 12 को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, 12x स्क्वायर 12 4 जार 48, 12 4 जार 48x इज इक्वल्स टू 25। ये हो जाना है एक्स स्क्वायर और 3 और 2 5x, देन प्लस 6। 12 को भी इधर अंदर मल्टीप्लाई, 12x स्क्वायर 12 4 जार 48x, 12 3 जार 36, और ये ऊपर वाली एज इट इज लिखी जाए, प्लस 48x और 25 को भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 125x और 25 6 जार 150। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, 12 और 12 ये पहले एक्स स्क्वायर वाली सम अप कर ली, देन एक्स वाली 48x और 48x, ये 96x हो गया। उसके बाद 36 और 48, ये कितना हमारे पास हो गया 84, इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 125x और 150। अब मैं बड़ी वैल्यू को उठा के उस तरफ ले जाऊंगा ताकि बाद में मुझे साइन चेंज ना करना, इधर 0 रह गया, तो 25x स्क्वायर उधर था, प्लस का 24 उधर जाके माइनस का 24x स्क्वायर हो गया। फिर 125x में से 96 माइनस करने हैं, देन हमने क्या करना है, 150 में से प्लस का 150 इसमें से 84 माइनस करने हैं। कितने माइनस करने हैं, 84, इक्वल टू 0। देखें 25x स्क्वायर में से 24x स्क्वायर माइनस हुआ, कितना बचा, x का स्क्वायर 125, यहाँ सॉरी माइनस क्या है क्योंकि प्लस का था उधर जाके माइनस का हुआ है। 125 में से 96 जब हमने माइनस किए तो कितना बचता है, प्लस का 29x। इसी तरह 125 में से जब हमने 84 माइनस किए तो ये बचता है प्लस का 66 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जी बिल्कुल ये कौन सी फॉर्म है, इट इज, कौन सी फॉर्म हुई, तीनों वैल्यूज मौजूद हैं, वेरी गुड, स्टैंडर्ड फॉर्म, लगता समझ आ गई आपको, इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमारा इसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर 1 में जस्ट ये बताना था क्वेश्चन नंबर 1 में कि ये क्वाड्रेटिक है तो है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी कि प्योर या फिर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हमने ये कर लिया, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि कहता है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। और सोल्व बाय फैक्टराइजेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का फर्स्ट मेथड है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का फर्स्ट मेथड है, लिखा हुआ है ना, सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। सोल्व बाय फैक्टराइजेशन जी। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखें, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 20 इज इक्वल्स टू 0। अब सिंपल फैक्टराइजेशन जो आप 9th क्लास के चैप्टर नंबर 5 में हमने स्टार्ट की थी, याद होगा। एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बना लें तो माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। देखिए 5 4 जार 20 बन रहा है और माइनस 5 प्लस 4 को करने से माइनस x बन रहा है। x कॉमन x माइनस 5 प्लस 4 कॉमन x माइनस 5, तो x माइनस 5 कॉमन और बचा क्या, x प्लस 4। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख लें। x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये उधर जाके प्लस का हो गया और ये उधर जाके माइनस का हो गया। ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास सोल्व हो गया। अब देखें, अब आपने एक चीज याद रखनी है, इनके आंसर्स को सॉल्यूशन सेट में लिखना है। एक आंसर आया -4 और एक आंसर आया 5, या फिर 5 और -4 दोनों ही लिख सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई इंटू वाई माइनस 5। 3y स्क्वायर इक्वल टू, वाई को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है, वाई स्क्वायर वाई को 5 के साथ -5y। 3y स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इधर आके माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 उधर 0 रह गया। तो 3 में से वाई स्क्वायर माइनस हुए तो 3y स्क्वायर में से ये बचा 2y स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 0। देन दोनों में कॉमन क्या है, वेरी गुड, y कॉमन है, तो 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख लेंगे। y इक्वल टू 0, 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल्स टू -5, y इक्वल टू -5/2, मल्टीप्लाई थोड़ा आके डिवाइड हो गया। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट क्या बना, 0 और -5/2 जी। ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ये तो आसान ही क्वेश्चंस है। इसके थर्ड पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जी, वो क्या है, 4 माइनस 32x इज इक्वल्स टू 17x²। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वो स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद होनी चाहिए। तो अभी ये मौजूद नहीं है, हम इस वैल्यू को सारी उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। 17x² है ना, ये -32 उधर आके प्लस का 32 हो गया, प्लस का 4 उधर आके माइनस का 4 हो गया। अब देखें फैक्टराइजेशन सिंपल, 17 4 जा 68 होता है। तो ऐसा कौन सा टेबल है कि देखें 34 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर 68 आता है। 34 में से -2 करते हैं तो हमारे पास 32 बन जाता है। इसका मतलब प्लस का 34x माइनस का 2x माइनस का 4, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। पहले में से 17x पहले दोनों में से कॉमन, तो x प्लस 2 बचा। इन दोनों में से -2 कॉमन, x प्लस 2 बचा। x प्लस 2 कॉमन आ गया, 17x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख लेना है। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख लिया। x इज इक्वल्स टू -2, 17x इज इक्वल्स टू 2, x उधर जाके मल्टीप्लाई 2/17। अब हमने इसको किस में लिखना है, सॉल्यूशन सेट के अंदर।
तो ये -2 और 2/17। ओके जी। तो अब हम इसका जाते हैं, अब हम इसके कौन सा पार्ट की तरफ जाएंगे जी, बिल्कुल पार्ट नंबर 4 सॉरी। x² माइनस 11x इज इक्वल्स टू 152। देखिए अभी ये भी मौजूद नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो प्लस इधर आ गया, माइनस हो गया। लो जी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, पहली स्क्वायर की, अगली एक्स की और अगली कांस्टेंट की। इसके फैक्टर बनाते हैं, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 152 माइनस 19x और प्लस 8x, ये हमारे पास इसके फैक्टर बनेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, x, तो x माइनस 19 प्लस 8 कॉमन, x माइनस 19 इक्वल टू 0। देन बेटा जी x माइनस 19 और x प्लस 8, तो x माइनस 19 को भी 0 के इक्वल रख लेना है, x प्लस 8 को भी 0 के इक्वल रख लेना है। x इज इक्वल्स टू -8, x इज इक्वल्स टू 19। इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो मेरे पास आ जाता है 19 और -8। जी समझ लग गई। ये फर्स्ट 4 तो सिंपल क्वेश्चन थे, जस्ट फैक्टराइजेशन आपने 9th क्लास में भी की हुई है। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ, जो कि x+1 ओवर x ओवर x+1 इज इक्वल्स टू 25/12 है। क्या करना है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है। तो क्या करता हूं मैं कहता हूं मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम। एलसीएम क्या है इसका, x इंटू x+1 और साथ 12 इधर लिख लेते हैं, 12x इंटू x+1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये है जो एलसीएम है इसका। हर वैल्यू से ये 3 वैल्यूज मल्टीप्लाई होनी है। अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा, x से x कट गया तो बचा क्या, 12 इंटू x+1 और x+1। देखे ना इधर x+1 ओवर x था ना, तो इधर से जब ये मल्टीप्लाई होगा x के साथ x कट जाएगा, दरम्यान में प्लस का साइन आ गया। x+1 से x+1 कटा, 12x x से मल्टीप्लाई हुआ, 12x² इक्वल टू 25 और 12 से 12 कैंसिल हो गया, x इंटू x+1, तो 12 इंटू x+1 का होल स्क्वायर प्लस 12x² 25x² प्लस 25x, 12 इंटू x² प्लस 1 प्लस 2x। जी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है ना, तो प्लस 12x² इक्वल टू, अभी हम उसे उधर ही रहने देंगे क्योंकि जो बड़ी वैल्यू होती है हमेशा कोशिश करते हैं उस तरफ लेके जाएं वैल्यूज, ताकि साइन चेंज ना करने पड़े। 12 को अब अंदर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 12 2s are 24x² प्लस 12x² प्लस 25x, तो 12 और 12 24x² प्लस 24x प्लस 12 इक्वल टू 25x² प्लस 25x। अब ये सारी वैल्यूज उधर जाके माइनस हो जाएंगी, 25x² प्लस 25x प्लस का 24x उधर जाके माइनस का 24x² प्लस का 24x उधर जाके माइनस का, प्लस का 12 उधर जाके माइनस का, इधर 0 वैल्यू रह गई। 25x² में से 24x² माइनस हुए तो x² प्लस का 25 माइनस का 24 प्लस का x और -12 एज इट इज। अब सवाल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। देखें पहली स्क्वायर की, अगली x की और अगली कांस्टेंट की, तो सवाल किस में आ गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब हमने इसको सोल्व कर लेना है, फैक्टर बना लेने हैं। 1 × 12 तो प्लस का 4x और माइनस का देख 3x,
4 3 ज़ा 12 होता है, 4 माइनस 3 x होता है, यानी 4 माइनस 3 x, ये प्लस का 1 आ गया इधर। दोनों में x कॉमन है, x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन है, x प्लस 4, तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल्स टू -4, x इज इक्वल्स टू 3, और सॉल्यूशन सेट माइनस का 4 और 3। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन ज़रा लेंथी था, लेकिन लेंथी नहीं था, बस आपको पता चल गया कि इससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसका लास्ट पार्ट नंबर 6। टू ओवर एक्स माइनस 9 इज इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स माइनस 3 माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 4। अच्छा बेटा, अब इसमें भी सेम वही काम कि मैं कहता हूँ मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम। अब इसमें एलसीएम 3 रकमे हैं, एक्स माइनस 9, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ भी x माइनस 9 से x माइनस 9 कैंसिल हो गया, ये दोनों ने जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाना है। इज इक्वल्स टू -3 से -3 कैंसिल, तो ये दोनों ने जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाना है। माइनस एज इट इज, -4 से -4 कैंसिल, ये दोनों ने जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाना है। अब 2 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, x का स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x, 3 4 ज़ार माइनस माइनस प्लस का 12 आ गया, तो -3 और +4 आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 12 आ गया। इधर भी x का स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 9x, -9 और -4 मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 36 आ जाएगा। ये स्पेस कम है इधर में, माइनस नीचे लगाता हूँ, x से x मल्टीप्लाई हुआ, x का स्क्वायर -3x माइनस 9x, माइनस का 9 और माइनस का 3 मल्टीप्लाई हुआ, प्लस का 27। 2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 3x, माइनस का 7 और प्लस का 12। इसी तरह x का स्क्वायर -4 और -9, माइनस का 13 और प्लस का 36, माइनस एज इट इज x का स्क्वायर -3 और -9 -12 होता है, और प्लस का 27 एज इट इज। 2 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 2x स्क्वायर -14x, 2 7 ज़ार 2 12 ज़ार 24 इक्वल टू x का स्क्वायर -13x प्लस 36, माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 12x प्लस माइनस, ओहो इधर क्या आएगा, माइनस और प्लस माइनस का 27। तो अब ज़रा आप देखें, ये ऐसे ही आ जाएगी वैल्यू, और x का स्क्वायर माइनस एक्स का कैंसिल, -13x प्लस 12x माइनस एक्स बचा, प्लस 36 माइनस 27 प्लस का 9 बच गया। 2x स्क्वायर -14x प्लस 24, माइनस का x इधर आके प्लस का x, प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 उस साइड पे इक्वल बच गया। तो -14 और प्लस x, ये हो गया -13x। 24 में से 9 माइनस किया, हमारे पास प्लस का 15 आ गया। अब इन दोनों को, अब हमने क्या करना है, इनकी फैक्टराइजेशन। 2 15 ज़ा 30 होता है, तो -10x और -3x इसके फैक्टर बनते हैं, क्योंकि 10 3 ज़ार भी 30 होता है, और 10 और 3 को सम अप करें तो 13 बनता है। 2x कॉमन, x -5 -3 कॉमन, x -5 इक्वल टू 0,
2x माइनस 3 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल रख लेना और x माइनस 5 को भी 0 के इक्वल। तो 2x इज इक्वल्स टू 3x इज इक्वल्स टू 3/2, x इज इक्वल्स टू 5। देन अल्लाह भला करे आपका सॉल्यूशन सेट क्या आ जाता है, 3/2 और 5। ले बच्चों, इसी के साथ आपका जो फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पहला स्टेप था वो कंप्लीट हुआ। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप के फैक्टराइजेशन वाले जो क्वेश्चंस थे आपके कंप्लीट हो गए। तो अब इंशाल्लाह वीडियो इस तरह काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और इस पर कमेंट भी कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।